नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया आज से शुरू होगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का निधन, 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रसार भारती आज से नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि उद्घाटन सत्र के बाद 4 सत्र होंगे, जिसमें मन की बात के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री की बातचीत का उल्लेख होगा। श्री चंद्रा ने बताया कि इन सत्रों में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में मन की बात के परिवर्तनकारी असर का उल्लेख होगा। इस कार्यक्रम में देश भर से 100 से अधिक लोग भाग लेंगे, जिनके नवाचारों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की विभिन्न कड़ियों में किया है। राजस्थान से 12 जिले के मोहम्मद असलम, उदयपुर के सुनील लड्ढा और अजमेर के सेठा सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की विभिन्न कड़ियों में इनके नवाचारों और योगदान की सराहना की थी। कार्यक्रम में 100वें मन की बात पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने की 30 तारीख को प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है छोटे कारोबारियों की बड़ी भागीदारी। छोटे कारोबारियों की कामयाबी को प्रधानमंत्री ने 27 मार्च 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में याद किया था। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों और उद्यमियों की कामयाबी भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी है। देश के कोने कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया AHCI 2023 के 6ठे संस्करण का आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि आयोजन के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से रोगी और स्वास्थ्य सेवा कार्यबल की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित होगा। सम्मेलन में 70 देशों के 125 प्रदर्शकों और लगभग 500 विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में स्वागत योजना की 20वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। स्वागत यानी तकनीक के माध्यम से राज्य में शिकायतों का निवारण करना।
इस अवसर पर श्री मोदी योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। स्वागत योजना की शुरूआत श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अप्रैल 2003 में की थी। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच सेतु की तरह काम करना है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों की रोजमर्रा की शिकायतों को जल्द, कारगर और समय पर हल करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का कल शाम मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। 5 बार मुख्यमंत्री रहे श्री बादल को रविवार को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने श्री बादल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि वे आजादी के बाद से सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गजों में से एक थे। उनका निधन अपूरणीय क्षति है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने शोक संदेश में कहा कि उन्होंने आम लोगों और किसानों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका निधन भारतीय राजनीति में एक युग का अंत है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजाब ने एक महान दूरदर्शी नेता खो दिया है, जिसने पंजाब के विकास में अहम योगदान दिया। केंद्र सरकार ने श्री बादल के निधन के बाद आज और कल 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रेस वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रदेश के 21 जिलों में 28 अप्रैल से एमएसएमई सुविधा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वहीं 12 अन्य जिलों में 4 मई से ये शिविर लगाए जाएंगे। इनमें आगंतुक उद्यमियों, व्यवसायियों तथा नागरिकों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने और उत्पादों के विपणन के लिए मार्गदर्शन और सहयोग दिया जाएगा। उद्योग आयुक्त ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक कर सभी महाप्रबंधकों और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों को इसकी तैयारियों के बारे में दिशा निर्देश दिए। राज्य में कोरोना संक्रमण के कल 428 नए मामले सामने आए। वहीं 370 संक्रमित ठीक हुए। जयपुर में कल 3 रोगियों की मृत्यु हुई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,549 हो गई है। कल सबसे ज्यादा 82 मामले जयपुर जिले में मिले। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जोधपुर से हमारी श्रोता का संदेश। मैं रामदयाल जलियावाड़ा बारनी खुद तहसील भोपालगढ़ डिस्ट्रिक्ट जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। हम ऐसे कहते हैं बाजरों को थोड़ा ओखली में कूट कर उसकी रबड़ी बनाई जाती है धीमी आंच पर चूल्हे पे, तो वो बहुत आदमी के लिए गुणकारी हो सकती है, बहुत अच्छी है, पुरानी है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। राज्य में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर तथा कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बरसात की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया आज से शुरू हो रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है।
और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।